कोविड-19 का वो भयानक मंजर। आज भी जब हम उसे याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। हैंडल भी नहीं करा जा रहा, जो भी इतने सब आ रहे हैं। ये तो बहुत ही बुरी स्थिति है और ये कैसा हो रहा है ये तो रब ही जाने। वो डर, वो अफरा तफरी, वो दिन जब हर घर का एक एक कोना दुखी था। हर दिन लाखों लोग मर रहे थे और उनका अंतिम संस्कार करने तक के लिए उनके पास अपना कोई नहीं था। बहुत से घरों में 2 वक्त के खाने तक की समस्या थी। लॉकडाउन लोगों को सता रहा था और जिंदगी का दौर मानो समय रुक ही गया था। आज भी जब ये सब कुछ याद किया जाता है तो दिल और दिमाग दोनों सुन्न हो जाते हैं। कोविड-19 की वजह से पूरे विश्व में 68 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अगर बात भारत की करें तो हमारे देश में 5 लाख से ज़्यादा मौतें कोविड-19 के कारण हुई थी। इस बड़े पेंडेमिक के सदमे से लोग धीरे धीरे उभर ही रहे थे कि न्यूज़ चैनल्स में एक नए वायरस का नाम हेडलाइंस बनकर सामने आने लगा, HMPV। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। और हम सभी लोग शायद एक और वायरस के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे मन में लाखों सवाल उमड़ गए। क्या HMPV भी कोविड की तरह एक बड़ा पेंडेमिक बनने वाला है? क्या हम फिर से एक बार वही दर्दनाक पल वापस देखने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फिर से लॉकडाउन और लॉकडाउन जैसी समस्याएं हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी? आज का ये वीडियो सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये एक जरूरत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिरकार ये वायरस है क्या, इसकी पूरी असली तस्वीर को हम समझेंगे और इससे बचने के कुछ तरीकों पर बात करेंगे। मेरी आप सभी से एक विनती है, एक जागरूक नागरिक होने के नाते इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड लव्ड वंस के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस समय ये एक जरूरत है कि हम इस समस्या के बारे में जानें और लोगों को अवेयर करें। HMPV ये वायरस आखिरकार है क्या? HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो डायरेक्टली हमारे श्वास नली पर असर करता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स और सांस लेने वाले सारे ऑर्गन्स के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट करता है। ये वायरस पैरामिक्सोवेरिडाए फैमिली का हिस्सा है और इस वायरस के इन्फेक्ट होने से कॉमन कोल्ड से लगाकर सीवियर निमोनिया तक हो सकता है। सरप्राइज कर देने वाली बात यह है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसे डिस्कवर 2001 में ही कर लिया गया था, लेकिन आज के समय में यह वायरस बहुत ही तेजी से स्प्रेड हो रहा है और इसी कारण से चारों तरफ यह वायरस न्यूज हेडलाइंस में है। HMPV के सिम्टम्स की अगर बात करें तो साधारण तौर पर यह नॉर्मल कफ एंड कोल्ड की तरह ही दिखते हैं, पर सीवियर केसेस में ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। इसके ब्रॉड सिम्टम्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं कि नाक बंद और भारी लगना, गला खराब हो जाना या फिर खांसी चलना, साथ ही साथ थकान और हल्का बुखार होना। सीवियर केसेस में HMPV वायरस के सिम्टम्स ब्रोंकियोलाइटिस जैसी बीमारी में आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां सांस की छोटी नली ब्लॉक हो जाती है, या फिर निमोनिया जिसमें लंग्स में इंफेक्शन हो जाता है, या फिर सांस लेने में दिक्कत और विजिंग होती है जब सांस लेते समय सीटी की आवाज आ रही होती है। अब अगर बात करें कि HMPV वायरस फैलता कैसे है, तो दूसरे रेस्पिरेटरी वायरस के जैसे ही यह भी फैलता है। जब एक HMPV वायरस संक्रमित व्यक्ति छींकता या खांसता है तो उस दौरान वायरस के ड्रॉपलेट्स हवा में फैल जाते हैं। ये ड्रॉपलेट्स जब सरफेस पर बैठते हैं और उसी सरफेस को जब एक स्वस्थ व्यक्ति छूता है और वही हाथ जब वो व्यक्ति अपने नाक या मुंह पर लगाता है तो वो स्वस्थ व्यक्ति भी इन्फेक्ट हो जाता है। क्लोज कॉन्टैक्ट मेंटेन करने से, जैसे कि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति के पास बैठने से भी ये वायरस फैलता है। ज्यादातर केसेस में ये वायरस बच्चों, बूढ़ों या फिर उन लोगों को इंपैक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जो किसी बीमारी से रिकवर हो रहे होते हैं, जैसे कैंसर पेशेंट्स या फिर डायबिटिक पेशेंट्स। HMPV वायरस का और विंटर का एक डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। WHO की रिकमेंडेशन के हिसाब से कोल्डर रीजन्स में रहने वाले लोगों को ज्यादा सतर्क रहना होगा। जैसे कि आपने पहले भी देखा था कि कोविड का ब्रेकआउट होता है विंटर्स के ही टाइम पीरियड में, और जैसे जैसे विंटर्स आगे बढ़ रहे थे ये अपना विकराल रूप लेता जा रहा था। इसके पीछे एक सिंपल रीजन है, ये वायरस कोल्ड और ड्राई एनवायरनमेंट में अपने आप को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए सर्वाइव कर पाते हैं। CDC के नेशनल रेस्पिरेटरी एंड एंट्रिक वायरस सर्विलांस सिस्टम के अकॉर्डिंग
रेस्पिरेटरी वायरस सच एस एचएमपीवी विंटर सीजन के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इसीलिए इस सीजन को रेस्पिरेटरी वायरस सीजन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं चाइना की। इस बार क्या नया कर दिया? चाइना में एचएमपीवी का स्प्रेड बहुत तेजी से हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार जो पता चला है, वहां पर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन के कारण हॉस्पिटल्स के बेड भरे हुए हैं। ब्रोंकिलाइटिस और निमोनिया के कारण पेशेंट्स बहुत ज्यादा एडमिट हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट्स का कहना है एचएमपीवी कोविड जितना सीवियर नहीं है। इसका स्प्रेड जरूर बहुत तेजी से हो रहा है, पर मॉर्टिलिटी रेट काफी कम है। कोविड-19 के स्प्रेड के वक्त हमारी बॉडी काफी वल्नरेबल थी। उस समय हम में से किसी की इम्यूनिटी भी कोविड-19 जैसे वायरस से लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब अधिकतर लोगों की बॉडी ने एक इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। कोविड के टाइम पे हमने देखा था कि हर दिन डेथ टोल बढ़ रहे थे, लेकिन एचएमपीवी के केस में अभी तक ऐसा कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिला है। एचएमपीवी का इंपैक्ट उन लोगों पर ज्यादा हो रहा है जो ऑलरेडी किसी ना किसी प्रकार के हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे हैं। आज तक जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इंडिया में 8 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इन 8 केसेस में से भी पहला और दूसरा केस जो है बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल से आया था, जहां पर एक 3 महीने की बच्ची और एक 6 महीने का बच्चा इन्फेक्ट हुआ था। इसके बाद थर्ड केस गुजरात के अहमदाबाद में रिपोर्ट किया गया और इस केस में भी इन्फेक्टेड पर्सन एक 2 महीने का छोटा बेबी था। इन 8 केसेस में से मोस्टली केसेस की कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है। फिलहाल इंडिया में कोई सीवियर आउटब्रेक भी नहीं हुआ है। इन सारी चीजों के बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट ने प्रिकॉशनरी और सर्विलेंस मेजर्स को टाइटन अप कर दिया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह पब्लिकली क्लियर कर दिया है कि ये एक पुराना वायरस है और इसके लिए अभी अवेयरनेस और हाइजीन ही बेस्ट सोल्यूशन है। हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। साथ ही साथ एचएमपीवी से घबराने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस केस में कोविड-19 जितनी सीवियरनेस देखने को नहीं मिल रही है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनका यह कहना है कि एचएमपीवी एक ग्लोबल पेंडेमिक नहीं बनेगा, लेकिन ये एक सीजनल फ्लू में जरूर कन्वर्ट हो सकता है और जो वल्नरेबल लोग हैं उनके ऊपर इसका इंपैक्ट हो सकता है, तो उन्हें अपनी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब बात आती है ट्रीटमेंट की, तो इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। वैक्सीन और एंटीवायरल ड्रग बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, पर अभी के लिए ऑफिशियली कोई भी अप्रूव्ड मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब हमें खुद प्रिकॉशंस लेना होंगे। डॉक्टर हमें बस सिम्टम्स को क्योर करने में मदद कर सकते हैं। तो एक जागरूक नागरिक होने के तहत हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? पहला, मास्क पहने। जब भी आप किसी भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में जा रहे हैं या फिर ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां पर क्लोज कांटेक्ट हो सकता है लोगों से, तब मास्क लगाइए और छींक रहे हैं तो अपने मुंह को कवर कीजिए। दूसरा, हैंड हाइजीन। आपको रेगुलर बेसिस पर अपने हाथ धोते रहना है। हाथ को अच्छी तरह से साफ करें। जब आप खाना खा रहे हैं या फिर बाहर से आ रहे हैं तो हाथ धोना मैंडेटरी है। अगर हाथ धोने में डर लग रहा है, ठंड लग रही है, तो एटलीस्ट हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तीसरा, अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस। बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में जाने से बचें। ऐसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्र इन वायरसेस के लिए फर्टाइल ग्राउंड बनते हैं, क्योंकि यहां पर लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं और इन्फेक्टेड लोग और ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। चौथा, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आपका शरीर आधे से ज्यादा समस्याओं से खुद निपट सकता है, बस आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छे से मेंटेन करना होगी। अच्छा खाना खाइए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल खाइए, प्रॉपर नींद लीजिए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। आपका शरीर खुद कैपेबल है कि छोटे मोटे वायरस से वो खुद लड़ सकता है। पांचवा, कंसल्ट अ डॉक्टर इफ नीडेड। अगर आपको जो सिम्टम्स हमने पहले बताए उनमें से कोई भी सिम्टम खुद हो रहे हैं या फिर फैमिली फ्रेंड को देखने को मिल रहे हैं, तो एक डॉक्टर से संपर्क कीजिए। जितना जल्दी डॉक्टर को दिखाएंगे उतना पहले और अच्छा ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको और आपके परिवार को एचएमपीवी के खतरे से बचा सकते हैं। देखो, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एचएमपीवी एक ऐसा वायरस है जो कि उतना डेडली या फिर कह सकते हैं इंपैक्टफुल नहीं होगा जैसा कोविड था, लेकिन हम अगर सावधानी और सतर्कता नहीं बरतेंगे तो ये शायद एक बड़े सीजनल फ्लू में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारे प्रिकॉशंस और जागरूकता हमें और हमारे समाज को इस समस्या से बचाएगी। ये कोविड जितना बड़ा क्राइसिस नहीं बनेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे हल्के में लें। आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि इंडिया में एचएमपीवी के स्प्रेड को रोकने के लिए क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी तक हम अवेयरनेस पहुंचा सकें और अफवाहों से दूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।